मरकजी हुकूमत ने ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाने के ज़िम्मन में एक सख्तगीर कदम उठाया और एक नए कानून को मुतारुफ करवाया, जिसकी रोह से किसी भी शख्स को टक्कर देने वाले ड्राइवर के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होगी। अगर सड़क हादसे में किसी लॉरी, बस या फिर किसी भी गाड़ी की जद में आकर अगर कोई शख्स हलाक हो जाता है या फिर इससे जायद हलाकतें हो जाती है तो फिर इस ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने की सजा को कानून बना दिया गया। इस नए कानून के मंजर आम पर आते ही मुल्क के तूल अर्ज के ड्राइवर्स में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई। तमाम 4 व्हीलर और 6 व्हीलर ड्राइवर्स ने मुल्क की सतह पर इस कानून के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और मुल्क की सतह पर 3 रोजा हड़ताल का ऐलान किया, जिसके बाद से सड़कों से लॉरियां और दिगर कई ट्रांसपोर्ट गाड़ियां गायब हो गई, जिसका रास्त असर हमलो नकल पर मुरत्तिब हुआ और कई शहरों में पेट्रोल की किल्लत का मसला दरपेश होने लगा। इम्कान है कि इस हड़ताल में हुकूमत अगर इस कानून को वापस लेने से इनकार करती है तो तौसी होगी, जिसके असरात बहुत ही बुरी तरह बाजार पर मुरत्तिब होंगे। पेट्रोल के साथ दिगर अजनास और अशिया की किल्लत का मसला भी पेश आ सकता है। निजामाबाद जिले में भी ड्राइवर्स हड़ताल में शामिल हो चुके हैं। ड्राइवर्स का कहना है कि यह कानून जालिमाना है। ड्राइवर एक गरीब तबके से ताल्लुक रखता है। अगर वो किसी हादसे के बाद जेल चला जाता है तो इसके अफराद खानदान भूख व फाका कशी का शिकार हो जाएंगे और दूसरी तरफ वो 7 लाख जैसी भारी रकम अदा करने का मुतहम्मिल नहीं होता। लिहाजा ड्राइवर्स शदीद मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि अक्सर हादसात में सिर्फ बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर्स की गलती नहीं होती बल्कि बाज आगे आने वालों की भी गलती वो तेज रफ्तारी भी हादसे का सबब बन जाती है। लिहाजा मरकजी हुकूमत इस कानून पर असर-ए-नौ गौर करे और इस काले कानून को फौरी असर के साथ मनसूख करे। इस एहतजाज में सदर मोहम्मद दाऊद अली, नायब सदर वासुदेव, जनरल सेक्रेटरी नवीद पाशा, ज्वाइंट सेक्रेटरी अनिल के अलावा शेख अफजल, शेख फेरोज, पी राजू, एस साइलू और दीगर शरीक थे। एसोसिएशन की तरफ से ड्राइवर यूनियन के लीडर बोल रहे साहब, ये जो नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह जी जो लागू करे कानून ड्राइवरों पे 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सज़ा, ये लागू करने से बेहतर है। हम लोग ड्राइवरिंग स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन कर रहे हैं। अभी हमारे लोगों की परिस्थिति क्या होगी साहब, अगर हम 10 साल जेल में चले गए, हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा। इसके लिए हम हमारे तेलंगाना के सीएम साहब रेवंत रेड्डी साहब से भी गुजारिश कर रहे हैं, दिल्ली तक जाकर ये बात को रिक्वेस्ट करो और ड्राइवरों के लिए ये कानून जो लागू करे, ये कानून हटा दीजिए साहब। इसके लिए हम अमित शाह जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे ड्राइवरों के लिए आप जो कानून लागू करें ये बिल्कुल गलत है साहब। एक ड्राइवर की तनख्वाह 10 से 15 हज़ार महीने का रहता, ये 10 लाख रुपए जुर्माना नहीं भर सकता। इसलिए आप ये कानून हटा दीजिए। स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन इसलिए हम लोग रखे। जब तक आप ये कानून हटाएंगे नहीं, जब तक हम ड्राइवर सब आंदोलन पे बैठे रहेंगे। और एक्सीडेंट होगा तो आप बोले कि पब्लिक पेशेंट को दवाखाने तक ले जाना, हॉस्पिटल तक, जब तक तो हमारे आम पब्लिक मार देती साहब। इसका कैसा, इसके लिए क्या कानून निकाले आप। अभी हम लेके जाएंगे हॉस्पिटल को, हम बहुत सोचते हैं, हम गाड़ी चलाने के टाइम पे एक ड्राइवर एक चूंटी को नहीं मारता साहब। इसके लिए आपको जो भी कानून आप लिए ना, इसको वापस ले लीजिए जल्द से जल्द। हम सब लोग फिर से ड्राइविंग पे जाएंगे। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहे हैं, हमारा ये कानून आप लागू हटा दीजिए। बोधन के वार्ड नंबर 23 में आज प्रजा पालना प्रोग्राम में जिला एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने शिरकत की और वहां जारी कामों का जायजा लिया और ओहदेदारों को अहम हिदायतें दी। क़ब्ल-ए-अज़ी एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी निगरानी चेयरपर्सन बोधन बल्दिया तुम पद्मावती ने की, जबकि इसके अहम शुरा में कमिश्नर बल्दिया मोहम्मद कमर, सीनियर कायद व काउंसलर तुम शरद रेड्डी और वार्ड नंबर 23 के काउंसलर मीर नजीर अली शामिल थे। इस इजलास में मीर नजीर
अली और डब्बू काउंसलर ने एक अहम मसला अहदेदारों के सामने लाया। उन्होंने बताया कि एक ही खानदान में सास और बहू दोनों ही हैं और दोनों ही 57 साल से कम उम्र के हैं और दोनों ही हुकूमत की 2500 रुपये की स्कीम के दावेदार है, लेकिन अहदेदारों का कहना है कि इस घर में किसी एक खातून को ही इस स्कीम से मुस्तफिद किया जा सकता है। लिहाजा अहदेदार बेशतर दरख्वास्तों को मुस्तरद कर रहे हैं, जिससे हकदार खवातीन की हक तलफी हो रही है। मीर नजीर अली ने कहा कि सास और बहू दोनों ही मुस्तहिक है और दोनों एक घर में रहने के बावजूद अलग अलग गुजारा करती है, तो फिर इनको किस तरह हक से महरूम किया जा सकता है। जिस पर कमिश्नर बल्दिया ने कहा कि दोनों ही खवातीन को इस स्कीम से मुस्तफिद करवाया जाएगा और दोनों ही एक फार्म में या फिर अलग अलग फॉर्म में अपनी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। इनको इस 2500 की स्कीम से मुस्तफिद करवाया जाएगा। नो राशन कार्ड बोल के ले लेके सास को भी बहू को भी अलग अलग तरीके से पेंशन कर दिए तो बेहतर रहता है। 50 केसेस ऐसे है मेरे वार्ड में, ये मेरे वार्ड में हर वार्ड में ये प्रॉब्लम्स है कि भाई बिलो 55 के अंदर दोनों भी आ रहे, सास भी बहू भी, तो एक पेंशन जो है उनका वेस्ट हो रहा। ऐसे केसेस की जगह न्यू राशन कार्ड करके उनको अगर एलिजिबल कर दिए तो बहुत बेहतर रहता। कंपाइल करके सिविल सप्लाई ऑफिस तक लेके, ठीक है, सो दैट एप्लीकेशंस में शॉर्टेज नहीं। बाकी ये एप्लीकेशंस तो बेहतर है, वो 40-50 एप्लीकेशन है जो थैंक यू 7 के अंदर है, तो 57 में उनको ओल्ड एज पेंशन नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। उन्होंने 2500 जो महालक्ष्मी स्कीम है उसमें एलिजिबल रहते। उसी तरह से अगर सास के अलावा बहू की भी उम्र 0 to 55 जरूरी है, 18 से 57 तक, इसलिए वहां पर दोनों को भी 2500 का महालक्ष्मी पेंशन एलिजिबल होता। अब डब्बू भाई बोले जैसा, या तो एक फॉर्म में आप मेंशन कीजिए, नहीं तो 2 अलग फॉर्म्स ये करते हुए, उनका फैमिली अलग करते हुए, उनको नो रेशन कार्ड बताते हुए नया फॉर्म अप्लाई कीजिए। जो सास है उनको तो ओरिजिनल रेशन कार्ड रहता, उनको रेशन कार्ड के तौर पे अप्लाई कीजिए। जिसको रेशन कार्ड, अब बहू को बेटे को रेशन कार्ड नहीं है, उनको अलग से फॉर्म नो रेशन कार्ड के इसमें लगा के दिए तो बेहतर रहता। ठीक है। सुलेमान नफीस मस्जिद सदर हाफिज मोहम्मद रिजवान ने बताया कि आरमूर शहर के राजाराम नगर बस्ती बरकतपुरा में मस्जिद सुलेमान नफीस का तामीरी काम चल रहा है। मस्जिद के अतराफ आबादी में इजाफा होने की वजह से नमाजियों के लिए मस्जिद नाकाफी हो रही थी, जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात के ताउन से पहली मंजिल का छत डाला गया, लेकिन ईंट बंदिश और दिगर अस्तरकारी का काम बाकी है और रमजान मुबारक की आमद भी करीब है और रमजान से कबल तमाम कामों को अंजाम देना, इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि अल्लाह के घर के काम में अपने और अपने मरहूमीन की जानिब से हिस्सा लेकर सवाब दाराइन हासिल करें। इस तामीरी काम का जुमला खर्च 8 लाख रुपये है, लिहाजा जरूर ताउन फरमाएं। इस मौके पर सुलेमान नफीस मस्जिद सदर हाफिज मोहम्मद रिजवान, नायब सदर शाहनवाज खान, सेक्रेटरी आदिल मलिक, जॉइंट सेक्रेटरी इरफान, खाजिन सोफी, हमीद खान, गौस अहमद व दिगर मुकामी अफराद भी मौजूद थे। सदर हाफिज रिजवान के नंबर पर रब पैदा कर सकते हैं। फोन नंबर 8328423179। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़मीन मुसलमानों को ये इत्तला दी जा रही है कि शहर आरमूर राजाराम नगर बस्ती बरकतपुरा में मस्जिद सुलेमान नफीस के तामीराती काम चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात ही के ताउन से ऊपर के हिस्से में छत डाल दिया गया है। अब ईंट बंदिश, असरकारी और बकिया काम बाकी है, लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि अभी 2-2.5 महीने में इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना भी आ रहा है और रमज़ान से क़बल इन तमाम कामों को तकमील अंजाम देना है। आप हजरात से गुजारिश है कि अपने और अपने मरहूमीन की जानिब से इस कार्य खैर में हिस्सा लेकर 2 जहां में जो है अजर अजीम को हासिल करें। इस मुकम्मल तामीरीती काम का तखमीना तकरीबन 8 लाख है, लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ताउन फरमाएँ। जज़ाकल्लाहु खैर।